हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या जैन धर्म को देखेंगे, महावीर स्वामी को देखेंगे। याद रखिएगा, जैसे हम लोग गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध में क्या देखे तो नया धर्म लेके आए, बौद्ध धर्म। जबकि जब हम जैन धर्म का बात करते हैं, संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव की चर्चा ऋग्वेद में भी। अब देखिएगा तो ऋषभ देव ने निग्रंथ नाम से धर्म को चलाया। ग्रंथ का अर्थ होता है जिसे ग्रंथ पर विश्वास नहीं, और उस समय ग्रंथ, ठीक है। और देखोगे तो कहीं जैन धर्म को स्थापित करने में महावीर स्वामी का नाम ज्यादा आता है। उन्होंने इसको व्यवस्थित स्थापित कर दिया। हमेशा हम पढ़ते थे 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, ठीक है। संगठित रूप प्रदान किया 24वें तीर्थ। जाइए बौद्ध दर्शन पर हम लोग थोड़ा सा महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लेते हैं। हर बुक में दिया रहता है, बच्चे रटे रहते हैं। और देख लीजिए, जन्मस्थल, पिता, माता, बचपन का नाम, कुल, गृह त्याग, ये सब कोई कोई पूछ देता है। ये चाहे कोई भी छोटा एग्जाम में ये सब जल्दी पूछता है। बच्चे लोग रटे रहते हैं, ज्यादा इसमें कुछ पता नहीं है। पर देख लीजिए, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति, एक केवल होना चाहिए, है स्थल हो, ठीक है। प्रतीक चिन्ह, उपाधि। आ जाते हैं हम लोग आगे जैन दर्शन। जैन दर्शन क्या करेंगे? बुद्धिज्म ले चुके हैं, फिर जैनिज्म ले लेंगे, दोनों को थोड़ा कंपेयर कर देंगे, ताकि बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है। उस कंपेरिजन कर देने के बाद बच्चे का कंफ्यूजन। जैन दर्शन का जब बात करते हैं, जैन दर्शन में देखो कुछ चीजें हैं। देखो जैसे चीज समझ लेते हैं। जैन दर्शन में तो बात किए थे, जो बौद्ध दर्शन पढ़ रहे थे पृष्ठभूमि तो बात किए थे। वेद ने 4-5 चीज स्थापित कर दिया था। हम बोले थे कर्म का सिद्धांत, बोले थे क्या? आत्मा का सिद्धांत। फिर क्या बोले थे? पुनः जन्म। फिर बात किए थे क्या? जन्म के बाद हम लोग क्या बात किए थे? हम लोग बात किए थे कि लोग बोले थे, जन्म के बाद बोले थे ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ईश्वर। हम बोले थे कि मोक्ष। हम बोले थे कि उपनिषद इस 5 चीजों को स्थापित कर चुका होता है। इसमें बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है और ब्रह्म मतलब ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन जैन दर्शन जब देखिएगा तो वो भी सब कुछ मानता है। कर्म का सिद्धांत भी मानता है, आत्मा को भी मानता है, जन्म को तो मानता ही है, ईश्वर को भी मानता है, और मोक्ष तो है ही। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? जब आत्मा का बात करता है जैन धर्म, जब आत्मा का बात करता है, जैसे वैदिक बोलता है आत्मा शाश्वत है, ठीक है। लेकिन जैन दर्शन बोलता है आत्मा क्या है? तो आत्मा बड़ा या छोटा हो सकता है। बोलते हैं कि चींटी के शरीर में छोटा आत्मा है और हाथी के शरीर में बड़ा आत्मा है। वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी दीपक को अगर बड़े घर में जलाया जाए तब भी उतना ही प्रकाश देगा, और छोटे हॉल में जलाया जाए तब भी उतना ही प्रकाश देगा। मतलब प्रकाश क्या करेगा? तो हर कोने को ढकने का प्रयास करेगा। इस तरह जैन दर्शन बोलता है आत्मा क्या है? जैसा शरीर होता है वैसे उसको ढकने का प्रयास करता है। जैसे दीपक क्या करता है? छोटे रूम में जलाइएगा तो ऐसा थोड़े कि एक कोना जलता है, उसका प्रकाश पूरे रूम में फैलेगा। और बड़े रूम में जाइए तब भी बड़े रूम में फैलेगा। तो ये बोलते हैं जैसे प्रकाश फैलता है वैसे आत्मा है। छोटे जीव का आत्मा छोटा होता है और बड़े जीव का आत्मा बड़ा होता है। मानते हैं, लेकिन वैदिक धर्म थोड़ा अलग मानते हैं। ये क्लियर हुआ? जब ईश्वर का बात कीजिएगा तो ईश्वर को मानते हैं, बोलते हैं हाँ ईश्वर है, लेकिन इसका स्थान क्या है? तो जिन से नीचे है। और ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता नहीं मानता। कहीं ना कहीं वो मानता है ईश्वर है, लेकिन वैसी मान्यता नहीं है जैसा वैदिक धर्म, ठीक है। ये बेसिक चीज। और एक चीज याद रखिएगा, तो कभी पूछ दे, इतिहास के दृष्टिकोण से हम पढ़ा रहे, दर्शन के दृष्टिकोण से तो नहीं पढ़ा रहे हैं। कभी कभी पूछ दे आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। याद कीजिएगा, हम लोग जब बोलते हैं आस्तिक और नास्तिक, जब हम बोलते हैं आस्तिक और नास्तिक, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? आस्तिक विश्वास है, नास्तिक मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं है। लेकिन दर्शन में क्या होता है? दर्शन में इसका अल्टा हो जाता है। दर्शन में क्या होता है? जिसको वेद पर विश्वास है आस्तिक, और जिसको वेद पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक। और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन, पढ़ते हैं जैन दर्शन, और फिर पढ़ते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन है, इसको नास्तिक दर्शन बोलते। नास्तिक का आधार ईश्वर नहीं है। नास्तिक बोलने का आधार क्या है? इनको वेद पर विश्वास नहीं। और फिर जो षट दर्शन बोलते हैं, ये क्या है? षट दर्शन क्या है? ये आस्तिक दर्शन है, तो वेद पर विश्वास। क्लियर हुआ बेसिक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जैन दर्शन में जब बात कीजिएगा तो क्या है?
जैन दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, परंतु इसका स्थान तीर्थंकर से नीचे रखता है। स्लाइड देने के बाद बच्चा थोड़ा पढ़ेगा, ये नहीं कुछ याद रहे, अब मान लीजिए कुछ नोट करना हो तो नोट कर लेगा, और अगर वन पेज में भी कुछ कुछ नोट्स कर लेगा तो लगेगा कि आधा घंटा लेक्चर देख काम किया है। और अगर आप नोट नहीं करते हैं, क्या होता है आपके साथ, क्या होता है, आपको लगता है कि हम देख तो रहे हैं, लेकिन जब दूसरा वीडियो में जाते हैं तो याद कुछ नहीं रहता है। मेरा सजेशन होगा कि वन पेज नोट्स कुछ रहिए, इससे क्या होगा, चीजें याद रहेंगी। क्या बोले, ये रखता है। जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है, हम बता दिए आत्मा का वैसा वजूद है जैसा हम लोग बात करते हैं। जैन दर्शन वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है और इसका विरोध करता है। इस कारण जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, अ मतलब क्या, जिसको विश्वास नहीं, अ मतलब निगेटिव होता है, जैसे नहीं, अकार होता नहीं, जैसे हम बोलते सत्य, इसका आगे लगे अ, सत्य, सत्य नहीं, का मतलब सत्य नहीं है। हिंसा, हिंसा के आगे अ लगा दिए, बोले अहिंसा मतलब हिंसा। तो अवैदिक दर्शन और श्रमण दर्शन कहते हैं। देखो एक टर्म आया श्रमण, श्रमण का मतलब होता है जो घूम घूम अपने धर्म का प्रचार करते हैं, श्रमण दर्शन। अब दो टर्म के लिए आएगा, बौद्ध दर्शन के लिए श्रमण दर्शन आएगा और जैन के लिए भी श्रवण दर्शन आएगा, जैन के लिए भी और बौद्ध के लिए भी श्रवण दर्शन आता है, जबकि वैदिक दर्शन के लिए, वैदिक धर्म के लिए श्रवण दर्शन नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, बुद्ध और जैन अपने जीवन काल में घूम के प्रचार किए थे, क्योंकि वैदिक धर्म स्थापित हो चुका था, उसका अपना सिस्टम था, घूमने की जरूरत नहीं थी, गुरुकुल पद्धति थी, वहां लोग खुद जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। क्लियर हो गया, तीनों टर्म क्लियर हो गया। जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों बोलते हैं, और वैदिक दर्शन क्यों बोलते हैं, और श्रवण दर्शन का अर्थ क्या है उसको भी देख जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि जैन दर्शन। देखो जैन दर्शन बड़ा बड़ा है, तो हम बौद्ध पढ़ते हैं तो बुद्ध को पढ़ते ही, जैन का देखिए और थोड़ा अलग विचार है, हायर लेवल, कंपेयर तो किसी धर्म नहीं किया ऐसा, लेकिन बस अपना अपना इंटरेस्ट होता है लोगों का। देखिएगा जैन दर्शन बोलता है कि देखो ज्ञान का भी अपना स्तर है, और जो जितना देख सकता है, जितना ज्ञान गर्जित कर सकता है, उसी के आधार पर व्यक्ति अपने स्तर से बोलता है। देखिएगा हम तो देखिए खुद आईएएस होगा, पीएससी कंप्लीट किया रहेगा, उसको अगर बोलिएगा ना आप कि हम स्टेट पी से सर तैयारी करते हैं, हम बीपीएससी का तैयारी करते हैं, उसको उड़ा देगा आईएएस। बोले सब तैयारी करने का, तैयारी करना तो यूपीएससी करो, बीपीएससी तो सही हो जाता है, कम मानता है अपने स्तर से ज्ञान को दे। वही जो क्लर्कियल लेवल पर है उसको बोलिएगा बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जानते क्या सजेशन देगा, पहले बीएड कर लो, नौकरी सुरक्षित कर लो, तब तैयारी करना, ये सब होने वाला चीज नहीं। स्तर है, स्तर है, जगह का अपना स्तर से सोचता है। जैन दर्शन बोलता है ज्ञान का अपना अपना स्तर है, और जो अपने स्तर से सोचता है उसी के आधार पर वो बातों को रखता है। देखिएगा एक इंटरव्यू चल रहा था, रतन टाटा के बारे में बताया जाता है, टाटा के बारे में बताया जाता है, उससे पूछा गया कि आप नई वाली मर्सिडीज कब खरीद लेंगे, वो बोलते हैं हमको 5 साल लग जाएगा, 5 years। तो रिपोर्टर हंसते हुए बोलता है भाई इतना बड़ा मर्सिडीज तो हम भी 2 साल मेहनत करें तो खरीद सकते हैं, आपको 5 साल क्यों लग जाएगा। तब रतन टाटा बोलता है अच्छा आप कार की बात कर रहे हैं, मैं कार नहीं, मैं कंपनी समझ लिया। तो स्वाभाविक है, टाटा से जब बात कीजिए मर्सिडीज कब खरीदिएगा, तो कंपनी का बात करेंगे, कार का बात। जैन दर्शन बोलता है हर ज्ञान होता है उसी के आधार पर सोचता है। इसीलिए देखोगे जैन दर्शन ज्ञान को बांटता है। ज्ञान को कितना भाग में बांटा है, मति, श्रुति, मन, प्राय, अवधि, केवल। सुन लो, पहले है मति, इंद्रिय द्वारा जनित 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है बोलते मति। तो बहुत जगह बोलेंगे कि नहीं इसकी तो मति मारी गई है। अब मति मारी गई का मतलब क्या है, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई। तो मति मतलब इंद्रिय द्वारा जनित ज्ञान। श्रुति मतलब क्या हुआ, सुनकर अर्जित ज्ञान। बहुत कुछ सुन के हम लोग सुन के बहुत ज्ञान लिया जाता है, पूरा वेद सुन के ज्ञान था। फिर बोलिएगा बच्चा जब शुरू में एबीसीडी सीखता है सुन के ही ज्ञान लेता है। मन प्राय, प्राय का मतलब क्या होता है, किसी के मन मस्तिष्क, किसी के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर क्या विचार चल रहा है उसको जान लेना, तो बोलते हैं मन प्राय। अवधि का मतलब क्या, अवधि समय का मतलब हुआ, समय का मतलब क्या हुआ, जो ऐसा व्यक्ति तो आज से 1000 साल पहले क्या वो भी बता सकता है, 1000 साल बाद क्या होगा वो भी बता सकता है, जो समय के बंधन से मुक्त हो गया है, उसको बोलते हैं अवधि। और जो केवल बोलते हैं, केवल बोला गया सर्वोच्च ज्ञान, और सर्वोच्च ज्ञान का मतलब वो जिसको सब कुछ आता है, सब कुछ, और ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर क्या हो गया, केवल हो गया। जो जैसा है, जैसा दर्शन है, जैसा ज्ञान होगा, उस हिसाब से कुछ चीजों को इंटरप्रेट, पहले ज्ञान को
अब आ जाइए थोड़ा आगे बढ़िएगा जैन दर्शन में। तो जैन दर्शन के प्रमुख बिंदु, जैन दर्शन के प्रमुख बिंदु क्या क्या है तो देख ले। जो मान्यताएं हैं और हम लोग जनरली जानते होंगे तो पढ़ते हैं स्यादवाद, एकांतवाद, सत्यभंग ने धर्म है, वो अगर समझ ले तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। लेकिन उससे पहले भी कुछ मूल संकल्पनाएं हैं, उसको पढ़ लेते हैं। क्या क्या है? जैन धर्म यह मानता है, जैन धर्म यह मानता है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ शाश्वत हैं, समय के संबंध में इसका कोई आदि या अंत नहीं। तो क्या हुआ? का मतलब यह हुआ जहां मत धर्म क्या बोलता है, ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है, वही महावीर स्वामी बोलते हैं ईश्वर साक्षी कुछ नहीं, ईश्वर में तो ताकत नहीं, वो ब्रह्मांड ऑलरेडी जैसा था वैसा ही है और हजारों साल तक ऐसा ही रहेगा। भाई बुद्ध से देखोगे तो बुद्ध क्या बोलते हैं, जब तक कारण है तब तक कारण है, जब तक ब्रह्मांड का कारण है तब तक ब्रह्मांड बना हुआ। स्पष्ट बोलते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, ऐसा बात नहीं है, ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा था। भला मन क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड के मामलों को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता बोलते हैं। हम लोग कि ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, तो ईश्वर चला रहा है। जैन धर्म बोलता नहीं, ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है, उस ऑटोमोबाइल टाइप है, चल रहा है, इसमें किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ईश्वर को तो मानता है लेकिन ईश्वर का वह स्वरूप नहीं मानता है जो वैदिक धर्म बताता है। आगे आ जाइए। अब बोलते हैं जैन दर्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से अनेकांतवाद का, दूसरा श्यादवाद, तीसरा सप्तभंग ने आते हैं। दर्शन देखेंगे अनेकांतवाद, ज्यादवाद, सप्तभंग नए देखें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जब हम अनेकांतवाद का बात करते हैं, पहले अनेकांतवाद का अर्थ समझ। क्या बोलता है? अनेक और अंत और वाद। अनेक का मतलब क्या समझ? एक से अधिक, एक से अधिक। अंत का मतलब यहाँ अंत मतलब समाप्त नहीं होता, यहाँ अंत मतलब पक्ष या मत, पक्ष बोलिए या मत। मत मतलब अपना विचार, अवाद मतलब क्या होता है? सिद्धांत। मतलब मोटा मोटी अगर साधारण शब्दों में कहें, एकांतवाद बोलता है किसी चीज का अनेक मत हो सकता है, एक ही मत नहीं हो सकता, बोलते हैं अनेकांतवाद। एक और अंत और वाद, अनेकांतवाद, एक चीज का अनेक अंत। बोला जाता है जब अनेकांतवाद का आप अध्ययन करते हैं, एकांतवाद को समझने के लिए आपको कुछ चीज समझना होगा। और उसके लिए क्या बोला, सबसे पहले अनेकांतवाद से समझने के लिए सबसे पहले आपको एकांतवाद क्या होता है ये समझना, फिर बहुतत्ववाद क्या होता है वो समझ, सापेक्षतावाद क्या होता है ये समझना होगा, और वस्तुवाद क्या होता है यह समझना। ये चारों नहीं समझिएगा तब तक आप समझ में नहीं आएगा। बोले एकांतवाद, बहुतत्ववाद, सापेक्षतावाद तथा वस्तुवाद। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। का वर्ड कैसे बना है? एक जोड़ अंत जोड़ वाद, एक जोड़ अंत जोड़ वाद। आपने एक निर्णय लिया, आपने एक चीज देखा और उसी के आधार पर ये राय दे दिया कि ये चीज ऐसा है। समझ लीजिए, देखिएगा हम रूरल सेक्टर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, देखिएगा 10th का रिजल्ट आएगा और किसी बच्चे का 3rd डिवीजन हो जाता है। अगर किसी बच्चे का 3rd डिवीजन आ जाता है, देखिए गांव में देखिएगा उसका माँ बाप पगल गुतिया दिया ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसका आप करियर ही खत्म हो। हम देखे हैं कई बार, बोलते हैं इसका तो 3rd डिवीजन आया, तो 3rd डिवीजन तो क्या हुआ? अब बताइए किसी व्यक्ति का एक रिजल्ट आ जाने से उसका मूल्यांकन हो। कंपटीशन एग्जाम पढ़ाते हैं, हम देखते हैं बहुत बच्चे को बनते हुए देखते हैं और बहुत बच्चे को कंप्लीट नहीं करते हुए भी देखते हैं। जो कंप्लीट कर गया वो क्या है, सफल है, जो कंप्लीट नहीं किया असफल है। कोई व्याख्या है? आप देखिएगा जितना भी रिसर्च हुआ है, कोई इंजीनियर सब नहीं किया है, डेवलपर सब किया है, डिप्लोमा होल्डर सब किया है, जो फेलियर सब है। चाहे आप देखिएगा बल्ब का जो आविष्कार किया है उसको क्या पता था कि इसको निकाल दिया। तो आप एक राय ले लेते हैं और उसी के आधार पर पूरा राय लिख देते हैं कि नहीं इसका तो जीवन बर्बाद हो गया। एकांतवाद क्या होता है? एकांतवाद का अर्थ हुआ आपने एक विचार लिया और उसी के आधार पर पूरा का पूरा वस्तु का मूल्यांकन कर दिया, वही है एकांत। क्लियर है? कि आप एक एक विचार लिया उसी आधार पर वस्तु का मूल्यांकन कर दिया, सही है कि गलत, आगे क्या होगा, ये हो गया एकांतवाद। वस्तु के किसी एक ही गुण को वस्तु का संपूर्ण स्वरूप मानने वाले सिद्धांत को एकांतवाद। बहुतत्ववाद क्या है?
बहुतत्ववाद क्या बोलता है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु ए है, इसमें बहुत गुण है। आप एक गुण देख के वस्तु के बारे में राय नहीं बना सकते। जैसे समझिएगा, जैसे आप लोग पूरे सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली अमेरिका में है। क्या होता है सिलिकॉन वैली? इस 1970 के बाद जो आईआईटीएन सब थे देश छोड़ के जाने लगे, और 80 में जाके देखिएगा तो सब अमेरिका जाके सेटल होने लगे। अमेरिका की नीति रही है कि वर्ल्ड का जितना भी बेस्ट चीज है अपने पास पैसा देके बुला लो, प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, बुला लिए। अब देखिएगा यही 80s का जो आईआईटीएन सब है, वो लोग कंप्यूटर पर काम किया, और कंप्यूटर में जो चिप लगता था वो सिलिका से बनता था, सिलिका से बनता था। और चूंकि इस पूरा का पूरा सिलिका पर काम हुआ, तो उसको बोला ही गया सिलिकॉन वैली। तो आप लोग सुनते होंगे कि इंडिया में बेंगलोर को सिलिकॉन वैली, चूंकि पूरा इंडस्ट्री सिलिका पर था। अब देखिएगा कोयला के लिए लड़ाई हुआ, अभी देख रहे ईरान में, ईरान और अमेरिका में तेल की लड़ाई चल रहा है। सिलिका का समझा था क्या? आज से मान लीजिए 100 साल पहले सिलिका तो बोला कुछ नहीं बेकार है। आप जान कीजिए आज अगर सिलिका हटा दिया जाए तो हमारा कम्युनिकेशन, इंटरनेट सब बेकार हो जाए। स्वाभाविक है, इसमें गुण था, इस गुण को आप नहीं जानते थे, तो भाई उस वस्तु का क्या गलती? सचिन तेंदुलकर 10th में फेल कर गया तो उसका अवगुण है, ठीक है, बिहारी टाइप हम लोग सोचेंगे 10th में फेल कर कुछ नहीं किया, लेकिन अपने जीवन में जितना वो सफल आदमी क्रिकेट में है उतना कोई दूसरा हो सकता। उसमें कई गुण था, एक अच्छा खिलाड़ी था, 10th में वो फेल करने वाला था, आप एक गुण पकड़ लिए, 10th में फेल किया, कुछ नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं किया है, और जब दूसरा देखिएगा तो गुण पूरा वर्ल्ड उसको जान। तो बोलता है कोई भी चीज क्या है, बहुतत्ववादी है, हर व्यक्ति में एक गुण नहीं। आप देख लीजिएगा बहुत लोग देखिएगा सफल नहीं हुए, ये बहुत अच्छे टीचर हैं, देखिएगा तो बहुतत्ववाद ये बोलता है कि वस्तु में अनेक गुण होता है, और जब तक आप अनेक गुण को नहीं देखिएगा तब तक वस्तु की व्याख्या नहीं कीजिए, तो व्याख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी सीमित हो जाएगी। देखिए क्या बोलता है, कुल तत्व को संख्या में अनेक मानने वाले सिद्धांत को तत्ववाद, सापेक्षतावादी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्लास 9th में पढ़ते होंगे, एक ट्रेन 100 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, दूसरा ट्रेन उसी दिशा में 110 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, तो एक दूसरे में रिलेटिव, रिलेटिव जेनिज्म बोलता है रिलेटिव बहुत चीज है। आप लोग देखिएगा, आप अगर जा रहे हैं मान लीजिए क्या कहते हैं स्कूटी से, बगल में जब साइकिल वाला गुजरता है गाड़ी तो साइड करो, ये बगल से जब फॉर्चूनर वाला गुजर जाता है तो रिक्शा साइड कर लेता है, बड़का आदमी जा रहा है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, रिस्पेक्ट में बड़ा और छोटा है, समझ में आया? तो जैन दर्शन बोलता है कि हर चीज जो सत्य है चाहे असत्य है सापेक्ष है। आप एकदम सही बोल सकते यही है, आज का सच कल का सत्य हो सकता है, मतलब सापेक्ष क्या बोल रहा कि आज जो सच है वो असत्य हो सकता है। जैसे बच्चा थे तो एनसीईआरटी में पढ़ते थे, लोग याद है क्लास 6 में 4th 5 में पढ़ते थे हम लोग, इस दर से कोयला खत्म हो रहा है, आने वाले 25 साल के बाद कोयला नहीं बचेगा तो जीवन कैसे चलेगा। और हम लोग टेंशन में रहते थे कि भाई गांव कैसे जाएंगे, उससे इंजन चल, और सोचते थे कि रोटी कैसे बनेगा, लेकिन क्या अब कोयला एज ए ऊर्जा यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो उस समय का वो सत्य था, लेकिन आज का ये असत्य हो गया। जैन दर्शन यही बोलता है वस्तुवाद के बारे, सापेक्षवाद के बारे में, जो कल सत्य था आज भी सत्य होगा ऐसा नहीं है। बोलता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तभी हम लोग मान लीजिए आज है जून में हम लोग आ चुके हैं, पटना में देखिएगा 40-42 टेम्परेचर, मान लीजिए कोई कहाँ से आएगा, एकदम रेगिस्तान से 52-53 टेम्परेचर होगा, अभी बाहर आएगा 42 डिग्री पर, तो क्या बोलेगा क्या मस्त मौसम है यार, चल घूमने चलते, तो ये नहीं कितना अच्छा मौसम। वही अगर कनाडा से कोई आ गया तो बाप रे भाई तो कोयला का भट्टी है, जल जाएंगे। दोनों में से कोई सही बोल रहा है क्या? ना पटना कोयला का भट्टी है ना दार्जिलिंग है। लेकिन जब रिलेटिविटी की बात होता है, जैन दर्शन यही बोलता है रिलेटिविटी, सापेक्षता के हिसाब से देखिए सत्य क्या है, समझ में आया? यही है जैन दर्शन, सापेक्षता को देखिए। अंतिम बोलता है वस्तुवाद या यथार्थवाद। यथार्थवाद बहुत बड़ा बात है। वस्तुवाद यथार्थवाद जनिज्म क्या कहता है, अगर आप जो चीज नहीं जानते सीधे बोल दीजिएगा नहीं होता ऐसा बात। मान लीजिए कोई बोलता है अमेरिका में ही हुआ, बोलते अमेरिका, हम थोड़े कहें जो अमेरिका कोई देश है, झुट्टो का लोग हल्ला करा, अमेरिका कोनो देश नहीं है। आपके नहीं मानने से क्या हो? जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम बैच में, बच्चे लोग को बोलते हैं कि आप लोग कद्दू का पेड़ देखे हैं? पेड़ मतलब पिच बोल रहे हैं, लत्ती नहीं बोल रहे हैं, लत्ती तो सब देखा होगा, पेड़ नहीं दिखा रहा था बच्चा लोग। देखिए ऐसा नहीं, कद्दू का पेड़ होता ही नहीं, लत्ती होता है, आप कम जानते हैं सच्चाई। अभी पेड़ गोल वाला जो कद्दू देखते हैं हाइब्रिड पेड़ है, वो पेड़ जैसा होता है।
खीरा का भी पेड़ होता है। खीरा जो एकदम हरा हरा देखते हैं, जिसको बोलते हैं चलानी खीरा, वो पेड़ का खीरा है, सालों भर ऐसे ही फड़ता है, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि आपने जिंदगी भर लत्ती कद्दू देखा है, आप मानने के तैयार ही नहीं कद्दू का भी पेड़ होता है। जैन दर्शन यही अज्ञानता है। आपको मानना पड़ेगा कि आपका भी लिमिट है, यही यथार्थवाद है। ऐसा नहीं कि आप सर्वज्ञ हैं। जैसे देखिएगा इंटरव्यू आते बच्चे लोग क्या सिखाते, बोलता है आपका इस बारे में क्या विचार है। मान लीजिए पूछेगा, मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए इंटरव्यू हुआ तो बड़ा हिट टॉपिक चल रहा है ईरान और अमेरिका, तो ईरान और अमेरिका के बीच में आप क्या मानते, कैसा विचार है आपका। बोलता है सर मैं ये कहता हूँ यही है। देखिए इंटरव्यू में कहते हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्या मतलब हुआ कि हो सकता है मेरी समझ गलत भी हो और मैं अपने समझ से बोल रहा हूँ, मेरी समझ इतनी। जब बताओगे तो नहीं सर यही होगा, आप कार में डूब रहे हैं और सामने वालों को आप वैल्यू नहीं दे रहे। यही जैनिज्म बोलता है कि वस्तुवाद क्या है। वस्तुवाद है कि आप मानिए आपका भी थोड़ा ज्ञान सीमित है। अब आगे थोड़ा आ जाइए जैन दर्शन में। अब देखिए निष्कर्ष निकाला, पहला निष्कर्ष क्या निकाला, देखो दर्शन में क्या होता है ना, मैथमेटिक्स है, RSS बराबर LSS फिर जाके प्रूव करता है ना। जब बात की है तो उसने एक पहला निष्कर्ष क्या लिखा, अनेकांतवाद के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। धर्म का मतलब गुण होता है, दर्शन में धर्म का अर्थ गुण होता है। मतलब क्या है, संसार जो है थोड़ी देर के लिए उसमें अनेक वस्तु, और एक वस्तु उठा लीजिए तो एक गुण नहीं है, कई गुण है। और हम लोग क्या करते हैं ज्ञानता, बस एक से दो गुण है उस हिसाब से व्याख्या कर देते हैं क्या है क्या। ठीक है, तो देखिए पहला दर्शन क्या बोला कि संसार में अनेक वस्तु हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है, अनंत धर्म है। धर्म का मतलब गुण। निष्कर्ष क्या बोलता है, वस्तु के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान वस्तु के किसी एक धर्म से न होकर सभी धर्म से होता। अतः पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए वस्तु में उपस्थित अनंत धर्म का ज्ञान होना बड़ा बात बोलता है। आप वस्तु में तो बोलते हैं कि अनंत गुण है, तो वस्तु का आप एक गुण देख लिए। कोई वस्तु है मान लीजिए इसमें अनंत धर्म है, लेकिन हम फिर भी बना दिए, आप एक और दो गुण निकाल दिया, बोले वही से है। चलिए तो CCD में आप कॉफी चाहिए, जैसे कॉफी पीने जाएगा तो बोलेगा सर शुगर और नॉट शुगर, बोलिएगा शुगर, तो देखिएगा ब्राउन शुगर देगा। ब्राउन शुगर ड्रग्स वाला नहीं बात कर रहे हैं, ब्राउन शुगर आता ही है। हम अपने गांव के चचा जी के साथ चले गए, बोले ब्राउन शुगर। चचा जी बोले ब्राउन शुगर क्या होता है, बोले शुगर होता है। तो देखे फाड़े, बोले शुगर नहीं है जी, चीनी नहीं, चीनी तो उजरा होता है, देवगढ़ होता है। क्या किया, गुड़ को बुक दिया है, वही दे दिया है। अब उनको हम समझाना चाह रहे हैं कि नहीं चीनी है, वो मानने ही नहीं चाह रहे। बोले तुमसे ज्यादा हम सीनियर हैं, तुमसे बेसी दुनिया देखे हैं और साबित कर दी कि चीनी है। हम भी साबित कर दे भाई चीनी नहीं गुड़े है, आप ही सही मानी। दर्शन है बोलता है कि आप वस्तु के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान तभी होगा जब आप मानते हैं। देखिएगा मेरे गांव में तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बोलिएगा बिस्कोमान से भी ऊंचा बिल्डिंग है तो बोलेंगे झूठ बोल रहा है, हम नहीं। तो तल्ला बिल्डिंग में तो चढ़ते चढ़ते मर जाएगा, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यही बोलता है कि वस्तु में अनंत गुण है और किसी वस्तु का जब तक पूरा गुण नहीं देखिएगा तब तक वस्तु की व्याख्या नहीं कीजिए। बहुत बच्चा देखिएगा IIT नहीं हुआ, खुद देखें एक बच्चा IIT नहीं कंप्लीट किया, लोग अफसोस में साइंस कॉलेज का बात बता रहे हैं, उसका IIT नहीं हुआ, बहुत लोग हंसा IIT नहीं हुआ, IIT नहीं। बाद में वो IAS बन गए। जो IIT कंप्लीट किया रहा है बिहार सरकार में इंजीनियर है, उसी विभाग का सचिव है IAS। तो मने मने सब सोचता है मेरा भी IIT नहीं हुआ रहता तो IAS होता। आपको उसको फिजिक्स नहीं आता, इन हिस्ट्री आता था, मतलब ज्योग्राफी आता था। तो आप बोले फिजिक्स नहीं आता इसलिए जीवन में कुछ नहीं करेगा, बेकार हो गया, गलत रहा है। जैनिज्म कहता है और इसलिए बोलते जैनिज्म का विचार पड़ा, थोड़ा ब्रॉड सेंस में चलिएगा तो बहुत बड़ा अच्छा विचार लगेगा आपको। चलिए अब आगे आते हैं, निष्कर्ष देख लिए, आ जाइए, निष्कर्ष समझ में आ गया होगा। अब जैन दर्शन के अनुसार वस्तु कैसा होता है। जैन दर्शन बोलता है वस्तु दो, जब वस्तु में कितना तरह गुण होता है, बोलते हैं अनंत तो है, वस्तु अनंत तो है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना संसार में अनंत वस्तु है, तो भाग बांट देते हैं, एक को बोलते हैं सजीव, एक को बोलते हैं निर्जीव। ऐसे तो बांट नहीं सकते पूरा वस्तु को, सजीव है ही, निर्जीव है। सजीव मतलब क्या, कोशिका से बना होगा, जिसमें कोशिका नहीं होगा निर्जीव, बायोलॉजी का बात है। हम ये कह रहे हैं जैन दर्शन ही पूरे वस्तु को दो भाग में बांट देता है। बोलता है कि वस्तु का जितना भी गुण है, अनंत गुण है, उसको दो भाग में बांट दिया। एक को बोला गया, एक को बोला गया स्वरूप धर्म और दूसरा को बोला गया न्याय धर्म। स्वरूप धर्म क्या हुआ, स्वरूप धर्म वो है भी नहीं बदलता है, वो हमेशा रहेगा। स्वरूप धर्म क्या होगा,
स्वरूप धर्म अनिवार्य, अपरिवर्तनीय, अपृथकीय और अस्थायी धर्म, वह वस्तु में सदैव उपस्थित रहे। भाई पर्याय क्या है? तो पर्याय वस्तु का अस्थायी धर्म है, बदलता रहेगा। इसको बड़ा बढ़िया से एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग गोल्ड का नाम सुनेंगे, सोना। कबीर स्वामी बोलते हैं सोना का क्या है, रंग जो है उसका मेटेलिक कलेक्टर जो है वो अस्थायी गुण है, वो नहीं बदलने वाला है। जबकि उसका आकार क्या है, अस्थायी। इतने नहीं है, लोग कड़ा पहन, सोना का कड़ा है तोड़वा के झुमका बना लेता है। ब्याह से पहले कड़ा पहन रहा था, ब्याह का झुमका पहन रहा, बनवा दिया है। क्या मतलब हुआ? तो सोना का क्या गलाने से उसका मेटेलिक गुण बदल गया? नहीं, वो अस्थायी है, लेकिन उसका आकार अस्थायी है। अब इसी तरह जैन दर्शन बोलता है हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, आत्मा के लिए वो लोग चेतन, देखिएगा याद रखिएगा, आत्मा जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको जैन दर्शन चेतन जीव बोले, चेतन बोलेगा। बोलता है हमारा जो आत्मा है वो अस्थायी, और सुख दुख जो है अस्थायी है। कहते नहीं एक और शरीर से आत्मा निकल गया, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, किसी को मतलब है? इतना गर्मी है, लाश गिरा हुआ, थोड़ा बोलता है थोड़ा एसी मेरे तरफ चला दो भाई, हमको भी गर्मी लग रहा है। अब बोल दिया तो 10-15 आदमी गिर जाएगा। स्वाभाविक एक बार आत्मा निकल गया, एक बार आत्मा निकल गया, चीजें खत्म है। तो वस्तु बोलते हैं, वस्तु का वजूद क्या चीज के लिए है? उसके स्वरूप धर्म से जो अस्थाई है। इसी तरह बोलते हैं हमारा जो आत्मा है अस्थाई है, और सुख दुख क्या है, अस्थाई, और उसको खत्म किया जा सकता, अस्थाई है तो खत्म किया जा सकता। इसी पर बात की है, तो हम लोग बात किए पहले अनेकांतवाद क्या है, फिर बात की वस्तु में अनेक गुण है, और अनेक गुण को दो भाग में दिया गया, स्वरूप धर्म और पर्याय धर्म। स्वरूप का मतलब अस्थाई और दूसरा का हो गया अस्थाई। आगे आते हैं, अब आगे देख, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला तो देख लीजिए। अतः जैन दर्शन के अनुसार चैतन्य जीव, चैतन्य जीव का मतलब आत्मा, चैतन्य जीव स्वरूप धर्म है, जबकि सुख दुख इत्यादि पर्याय धर्म है। इस तथ्य को समझाने के लिए महावीर स्वामी ने सोना का उदाहरण दिया है, वही जो गोल्ड बोले थे हम, सोना का उदाहरण दिया है। सोना का चमकीलापन, पीलापन स्वरूप धर्म है, जबकि उसका आकार पर्याय धर्म। अतः अब देखो बात बदल रहा है। जैन दर्शन क्या बोलता है, जैन दर्शन क्या बोलता है, जैसे देखोगे बौद्ध दर्शन क्या बोलता है, बौद्ध दर्शन बोलता है हर चीज क्या है, क्षणिक है। बड़ा स्पष्ट बोलते, जब तक कारण नहीं तब तक कार्य है, और कारण जान लिए, कारण पर काम किए तो कार्य खत्म। तो हर चीज क्षणिक है, बुद्ध बोलते हैं हर चीज क्षणिक है। लेकिन जैन दर्शन क्या बोलता है कि देखो जैन दर्शन यहाँ से बात बदलता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु स्वरूप धर्म के दृष्टिकोण से नित्य और शाश्वत है, नित्य मतलब हमेशा, शाश्वत मतलब हमेशा बना रहने वाला, जबकि पर्याय धर्म के दृष्टिकोण से अनित्य और क्षणिक। गुण के हम क्या बोले, स्वरूप धर्म के दृष्टिकोण से अस्थायी है, और पर्याय धर्म के दृष्टिकोण अस्थायी है। तो हम कह सकते हैं वस्तु एक साथ स्थायी भी है और स्थायी भी। यहाँ बौद्ध दर्शन बोलता है हर चीज क्षणिक है, जैन दर्शन बोलता है क्षणिक भी है और शाश्वत। यहाँ पर दोनों के विचार में अंतर होना शुरू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास जैसे हम लोग अभी अनेकांतवाद देखे, एक टर्म देख लेंगे श्यादवाद, और फिर अगला टर्म देख लेंगे सप्तभंग नय, हमारा जैन दर्शन खत्म हो जाएगा। फिर बाकी जो विषय सूची चलेंगे। धन्यवाद आज क्लास के लिए।